बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 इन अ बैंक। यानी सलमा ने किसी बैंक में 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जमा करवाए हैं। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4% पर एनम, जो कि एक साल के हिसाब से 7/1/4% प्रॉफिट दे रहा है। यानी एक साल का प्रॉफिट वो इतना दे रहा है। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, द रेट वाज इंक्रीज टू 8% पर एनम। तो 2 साल के बाद जो रेट था वो बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया गया? 8% सालाना। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। हमने वो अमाउंट बतानी है कि जो 7 साल बाद उसके अकाउंट में है। अब इसमें देखें कि 2 तरह के प्रॉफिट निकालने हैं। एक तो 2 साल का निकालना है, क्योंकि 2 साल तक प्रॉफिट ये था ना 7/1/4%। अब 2 साल के बाद रेट चेंज हो गया, 8% हो गया। तो हमने जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उनका रेट निकालना है 8% के हिसाब से। तो फिर 2 साल ये हो गए और 5 साल जो अगले हैं, तो हमारे पास 7 साल की अमाउंट आ जाएगी। चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 3,50,000 रुपीज़। रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, जो प्रॉफिट का रेट था वो पहले 2 साल में कितना था? 7/1/4%। उसको R1 रख लेते हैं, क्योंकि अभी दूसरा रेट भी आएगा 8% वाला। इसको ये कंपाउंड फ्रैक्शन में इसको तोड़ा तो क्या बन गया? 29/4%। यानी 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 28, 1 ऐड किया तो 29/4। तो पॉइंट में ये आ जाएगा 7.25%। अब टाइम फॉर फर्स्ट रेट, अब जो कितना टाइम था फर्स्ट रेट का? वो 2 साल का था। T1 जो है वो 2 ईयर्स है। रेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, उसको R2 रखा है, वो 8% है। यानी अब इसमें देखें कि रेट टाइम कितना है? 2 साल है। तो अब अगले जो 5 साल का रेट था वो और है, वो कितना हो गया? 8%। हमने पहले 2 साल का और इस रेट के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, इसको I1 रख लेते हैं। फार्मूला वही है PRT/100। यानी इसको R1 और T1 इसलिए लिखा है कि जो फर्स्ट रेट है 7/1/4% और जो फर्स्ट टाइम है वो 2 ईयर्स का है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है? 3,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय, आगे रेट है 7.25% और टाइम जो है वो 2 साल है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय कर लेंगे 100। नेक्स्ट है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 7.25 है, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो इसको 725 लिख लेंगे और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। जब पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरो लगाएंगे, साथ 100 बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करते हैं। 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल, ये वाले 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। बाकी कितना बनता है? 35 मल्टीप्लाई बाय 725 मल्टीप्लाई बाय 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50,750 रुपीज़। अब ये हमारे पास पहला जो इंटरेस्ट है ना वो आया है, कौन सा? 2 साल का था जो। अब हमने नेक्स्ट 5 ईयर्स का निकालना है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो I2 इज इक्वल टू PRT/100। अब इधर इसको R2 का नाम दे लेते हैं, इसको T2 का नाम दे लेते हैं, यानी कि जो न्यू रेट है और न्यू टाइम है। प्रिंसिपल अमाउंट तो वही रहेगी, तो P की जगह लिखेंगे 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय R2, जो दूसरा रेट था नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो था 8%। 8 मल्टीप्लाई बाय, अब T2 यानी दूसरा जो टाइम है तो वो 5 साल का था, डिवाइडेड बाय 100।
अब इसमें जो कैंसिलेशन हो सकती है, ये 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, बाकी कितना बचेगा 3500 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। अब हमारे पास ये 5 साल का प्रॉफिट आया है। पहले 2 साल का प्रॉफिट कितना था 50,750 रुपीज़। अब जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उनका प्रॉफिट है हमारे पास 1,40,000 रुपीज़। अब ये दोनों आ गए हैं, हमने कितना निकालना था 7 ईयर्स का। तो सलमास अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स। अब इन दोनों जो इंटरेस्ट हैं इनको प्लस कर लेंगे प्रॉफिट्स को। अब देखें 3,50,000 रुपीज़ जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी, जो उसके पास अपनी रकम थी, जो उसने बैंक में स्टार्टिंग में जमा करवाई थी। उसके बाद ये वाला 50,750 रुपीज़ कौन सा आया है, जो पहले 2 साल का प्रॉफिट था या इंटरेस्ट था। अब प्लस किया है 1,40,000 रुपीज़। ये कौन सा है, ये जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं। तो देखें उसकी अपनी अमाउंट थी 3,50,000 रुपीज़, जो पहले 2 साल का इंटरेस्ट था वो है 50,750 रुपीज़, और जो अगले 5 साल का प्रॉफिट इंटरेस्ट है वो है 1,40,000 रुपीज़। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5,40,750 रुपीज़। यानी अब 7 साल के बाद उसके अकाउंट में ये रकम जो है 5,40,750 रुपये मौजूद है।